कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज में बहुत इज्जत पाते हैं, घर में दो कौड़ी की इज्जत नहीं रहती है। ध्यान रखना, पत्नी इज्जत नहीं करती, बच्चे इज्जत नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं इसका स्टेज का स्वरूप कैसा है और घर का स्वरूप कैसा है। ध्यान रख, घर में इज्जत कमाओ, धन कमाना सब जानते हैं, इज्जत कमाना सीखो सलूमर वालों। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप में कोई इज्जत नहीं है, सम्मान नहीं है। मैं जनरल बात कर रहा हूं। मैं किसी व्यक्ति को टारगेट में तो किसी को भी जानते नहीं, ABCD नहीं जानता हूं, ध्यान रखिए। लेकिन मैं इतना तो जानता हूं कि दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आदमी बदलेंगे, प्रवचन तो वही रहेगा, आदतें तो वही रहेंगी, उसकी समस्याएं, मानवीय कमजोरियां उसकी वही रहा करती हैं। आपने अपने घर में इज्जत कमाई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी बहू कह सकती है हर जन्म में मुझे ऐसी सास मिलना चाहिए? यदि नहीं कह सकती है तो तुम्हारा व्यवहार अच्छा नहीं है, ध्यान रखना। आपकी बहू कह सकती है हर जन्म में मुझे ऐसा ससुर मिलना चाहिए, हर जन्म में मुझे ऐसा पति मिलना चाहिए? नहीं, आजकल तो पति कहता है ना कि 7 जन्म की कसमें है, पत्नी कहती 7 में ही समझ, अगली बार मुझे तुझसे नहीं मिलना है। ध्यान रखिए, यदि चरित्र अच्छा होगा तो वो चाहेगी ना। आपकी बेटी कह सकती है कि मेरे पापा की जैसा नेचर होना चाहिए, कह सकती है। आपका बेटा कह सकता है कि पापा तुम्हारे जैसे पापा मुझे हर जन्म में मिले और मैं भी अपने आने वाली औलाद का तुम्हारे जैसा पापा बनूंगा? कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं तो सच मान लीजिए चेहरे पर धूल है, बोले इल्जाम आईने पे लगाना फिजूल है। ध्यान रखना, हर कोई कहता है बच्चे बिगड़ रहे हैं, बेटियां बिगड़ रही हैं। अरे आईना मत पोंछो, अपना चेहरा पोंछने का प्रयास करो। ध्यान रखिए, चेहरा पोंछो अपना। बेटी की नजरों में इज्जत नहीं बना पाए, बेटे की नजरों में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। वो कहता है पापा चुप रहो, बहुत बोलते हो तुम। जवाब देता है बेटा, समझना तुम्हारी इज्जत नहीं, 2 कौड़ी की इज्जत उसकी नजरों में तुम्हारी। ध्यान रखना, कभी तुम्हारा बेटा कहता है कि हाँ, एक जगह तो कहता है जब हमारे अध्यक्ष जी दान मांगते हैं ना, हाँ पापा से पूछ के बताएंगे। और जब बीबी को मोबाइल लाता है तब नहीं पूछता पापा से। ध्यान रखना, जब आईफोन लाता है 1-1 लाख का तब बाप से नहीं पूछता है। जब घूमने जाता है तब बाप से नहीं पूछता है। और जब दान देना हो पूछ के बताएंगे, मम्मी से पूछेंगे, पापा से पूछेंगे, बात करेंगे। मैं समझ जाता बेईमान आदमी ये सब। ध्यान रखना, ये क्या है कि बहानेबाज, नहीं देना है इसलिए बोल रहे। ध्यान रखना, मान्यवर और चीजों में बाप से नहीं पूछता है। महंगी कार बाप के खिलाफ ले आए, जब बाप से नहीं पूछा, और बाप ने टोका भी इतनी महंगी क्या, अरे तुम चुप रहो। पुराने जमाने के आदमी, ये चरित्र है तुम्हारे, ऐसे व्यवहार है तुम्हारे। आपसे निवेदन है मेरा, क्या चरित्र, क्या सौंप कर जाओगे, क्या विरासत देकर के जाओगे? आप सोचते हो धन दौलत की बात नहीं कर रहा हूं मैं। कह सकता है तुम्हारा बेटा कि मेरा बाप पूरा ईमानदार है? नहीं कह सकता ना। तुम कहते हो ना कि हमारी बहू पीहर की बहुत प्रशंसा करती है। कभी ऐसी बहू लाए कि जो बोले पीहर अच्छा नहीं, मेरा ससुराल स्वर्ग से सुंदर है? ऐसी बहू लाए कि रक्षाबंधन पे वो भाई को राखी बांधने ना जाए तो बोले भाई नहीं आता तो कोई बात नहीं, मेरा देवर मेरे भाई से बड़ा हुआ करता है, मैं उसको राखी बांधती हूँ, उसको रक्षाबंधन मानती हूँ, उसके लिए त्योहार मनाती हूँ। सोचा है कभी ऐसा? देवी को चुनरी चढ़ाते हो, कभी उस बहू ने तुम्हें देवी समझा है? काय को समझेगा? ललिता पवार तो हर घर में बैठी है। निरूपा राय बनो अम्माओ, ललिता पवार मत बनो जिंदगी में। 24 घंटे सास बनी रहोगी तो बहू का सम्मान नहीं पा पाओगी। ध्यान रखना, कभी बहू की सहेली भी बना करो, कभी बहू की बहन भी बना करो, कभी बहू की माँ भी बना करो, तो तुम्हारी बहू कहेगी कि जो चरित्र मेरी माँ का व्यवहार नहीं है वो मेरी सासू माँ का व्यवहार है जीवन में। ध्यान रखना, इतना पवित्र बनाओ, इतना प्यार दो अपनी बहू को, इतना प्यार दो, इतना प्यार दो कि तुम्हारी बहू
पीहर का मोबाइल नंबर भूल जाए, ध्यान रखना। इतना प्यार दो से पीहर के नंबर ही भूल जाए, ध्यान रखना। और तुम बहुओं से भी निवेदन है, अपनी मां को, सासू को इतना सम्मान दो कि गर्मी की छुट्टी में वो अपनी बेटी का इंतजार ना करे, बहू से कहे कि इस बार पीहर तू मत जा, तेरे बिना मेरा घर में दिल लगता। ऐसे व्यवहार बना सकते हो, असंभव कुछ भी नहीं है, कर सकते हो। थोड़ा सा अपना ईगो तोड़ना होगा, घर स्वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। एक बात बताऊं, कितनी महिलाएं हैं, आज ईमानदारी से बता, जो ये सोचती हैं कि मैं मर गई तो मेरा पति दूसरी शादी नहीं करेगा। अम्माओ तुम हाथ मत उठाओ, इस बुढ़ापे में उन्हें देगा कौन? मैं तो बहुओं से बात कर रहा हूं, सासुएं हाथ उठा रही हैं। कौन देगा? फ्यूज बल्बों में रोशनी कहां से आएगी? क्या आपको हर नई नवेली दुल्हन को, हर अब की दुल्हन को यह विश्वास है कि मैं मर गई तो मेरा पति दूसरी शादी नहीं करेगा? इतना विश्वास है? यदि नहीं है, तुम्हारे आचरण गलत है, ध्यान रखना। इसमें बहु गलत नहीं, तुम्हारे लक्षण खराब है, ध्यान रखना। मान्यवर, यदि तुम्हारी पत्नी को विश्वास हो कि मैं मर गई, एक जगह मैंने अध्यक्ष जी पूछा कि बताओ तुम मर गई तो पति दूसरी शादी नहीं करेगा। एक बहू बड़ी हिम्मत वाली थी, बोले अभी मर गई तो कर लेगा, क्योंकि अभी मैं जवान हूं, से मिल जाएगी, और थोड़ा लेट मरी तो शायद ना करे। तुम इनका शायद बोले, इसलिए महाराज कि मैंने बूढ़ों को भी शादी करते देखा है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, आग्रह है आपसे विनम्रता के साथ, यदि अपनी पत्नी को इतना विश्वास नहीं दिला सके तो तुम्हारा रामायण पढ़ना बेकार हुआ करता है। मालूम है, राम का विवाह होकर सीता जब आई, चूड़ामणि रत्न दिया कैकेयी ने मुंह दिखाई में, गले का हार दिया कौशल्या ने मुंह दिखाई में, कर्ण फूल दिए सुमित्रा ने राजवधू की मुंह दिखाई में। रात्रि के समय जब राम पहुंचे, राम ने कहा ये चूड़ामणि रत्न किसने दिया? माता कैकेयी ने दिया। कर्णफूल किसने दिए? माता सुमित्रा ने दिए। ये हार किसने दिया? माता कौशल्या ने दिया। क्यों दिया? मुंह दिखाई में। और मालूम है, माता कैकेयी ने अकेले चूड़ामणि रत्न नहीं दिया। आप क्या दे रहे हैं मुझे मुंह दिखाई में? श्री राम ने कहा पूरी अयोध्या तेरी है सीता, भावी महारानी अयोध्या की। सीता ने कहा नहीं, ये तो मेरे ससुर जी का माल है, आप बताओ क्या दे रहे हो? मालूम है, उस दिन मेरे देश का बेटा कहता है सीता, ये धन दौलत माया नहीं, मैं तुझे मुंह दिखाई में वचन देता हूं कि मैं जीवन भर एक पत्नी व्रत का पालन करूंगा, दूसरी स्त्री मेरे जीवन में नहीं आएगी। ध्यान रखना, उस समय शायद राम को भी ये नहीं मालूम था कि जीवन ऐसा भी आएगा जब सीता का वियोग होगा और मैं दूसरी पत्नी नहीं ला पाऊंगा। जब अश्वमेध यज्ञ हुआ तो वैदिक रामायण कहती है कि अश्वमेध यज्ञ बिना पत्नी के नहीं होता और सीता को वनवास था। सोने की सीता बनाते हैं राम, लेकिन अपना आचरण और चरित्र नहीं खोया करते हैं। ध्यान रखना है आपसे। दे सकते अपनी पत्नी को ये नियम कि तेरे अलावा मैं किसी को नहीं, शादी तो हिंदू ला है तो कर ही नहीं सकते, मैं किसी को बुरी नजर से नहीं देखूंगा। दे सकते हो? चेहरे लटक जाएंगे तुम्हारे, ध्यान रखना। एक था रावण जिसके 10 शीश और आंखें कितनी थी? इतना भी गणित नहीं आता क्या? 10 शीश में आंखें कितनी थी? 10 शीश और एक
10 शीश और 20 आंख। किसकी? रावण की। एक सीता पे टिकी थी। और आज की जो रावण है ना, इनकी आंखें तो 2 ही हैं, 20,000 सीताओं पे टिकी है। ध्यान रखना। बताओ रावण कौन है? जो चला गया वो रावण है, या जो राम का रूप लेकर बैठे हैं वे रावण है? ध्यान रखिए। दशहरा पर जलते हुए रावण ने कहा, दशहरा पर जलते हुए रावण ने कहा, मुझे पहला तीर वही मारे जो हकीकत में राम हो। ध्यान रखना। जितने जलाते हैं ना ये सब रावण रावण को जला रहे हैं। ध्यान रखना। मान्यवर आपसे निवेदन है, सुधारो अपना चरित्र, सुधारो अपना व्यवहार, सुधारो। मंदिर भी जाते हो तो भगवान कम देखते, कौन की बहू आई कौन की नहीं आई, क्या पहनी और क्या नहीं पहनी। भगवान पतुत पावन में या पावन निगाह तो वहीं टिकी हुई है। सब जानता हूं तुम लोग के गंदे लक्षण। ध्यान रखना। आपसे निवेदन है, क्या सौंपोगे आने वाली पीढ़ी को? विचार करो, सोचो, चिंतन करो। क्या आदर्श है तुम्हारे जीवन में? कौन सी चीज है तुम्हारे जीवन में जिसे संत अपने उदाहरण में ले सके, प्रवचनों में? ध्यान रखिए। जीवन बदलो मेरे भाई। यदि आपकी पत्नी कहती कि शायद तुम दूसरी शादी नहीं करोगे, तो वो शायद को मिटाओ, उसे विश्वास दिलाओ। ध्यान रखना। मालूम है 2 लोग ही दुनिया में याद किए जाते हैं और कोई याद नहीं किया जाता। केवल 2 लोग दुनिया में याद किए जाते हैं। इतिहास उठा करके देख लेना, 2 लोग ही याद किए जाते, बस 2 लोग। एक वो जो कुछ लिख कर जाते हैं, और दूसरे वो जिन पे कुछ लिखा जा सकता है। ध्यान रखिए। 2 लोग, मान 2 लोग बस। एक वो जो कुछ लिख कर जाते हैं, और एक वो जिन पर कुछ लिखा जा सकता है। ध्यान रखिए। 2 लोग ही अमर होते हैं दुनिया में। राम ने कुछ नहीं लिखा, तुलसीदास ने रामायण लिख दी। विचार करिए, राम ने क्या लिखा? कुछ भी नहीं लिखा, लिख दी रामायण पूरी। ध्यान रखना। वाल्मीकि ने रामायण लिख दी। वाल्मीकि भी याद किए जाते हैं, और जिन पर लिखा गया वो भी याद किए जाते। महावीर ने कुछ नहीं लिखा अपने जीवन में। जितने महापुरुष आए उन्होंने कुछ नहीं लिखा अपने जीवन में, लेकिन उनका जीवन ऐसा था, उनका जीवन ऐसा था कि उनके व्यक्तित्व को लिखने के लिए हजार के पृष्ठ के ग्रंथ भी कम पड़ जाते हैं। या तो ऐसा काम करो कि तुम पे कुछ लिखा जा सके। आज जाके मर जाना, थोड़ी देर को मर जाना। तो कैसे? बेडरूम में जाना, लाइट बंद कर देना अकेले, और ऐसे लेट जाना जैसे तुम मर गए हो। अरे ड्रामा ही तो करना है, क्या दिक्कत है? आंख बंद करके लेट जाना और सोचना, मेरे चारों तरफ परिवार बैठा है, कौन हकीकत में रो रहा है और कौन रोने का ढोंग कर रहा है। सोच लेना। बड़ा बेटा नहीं, वो तो बदमाश आदमी, वो नहीं रो सकता है। मंझला बेटा ये भी बोलता बहुत है, दिखाता बहुत है, हकीकत तो। छोटा बेटा वो तो और नंबर 2 का आदमी, वो नहीं रो। बहू बड़ी बहू वो तो बिल्कुल नहीं रोएगी, ऊपर से दिखाएगी, घूंघट लंबा, आवाज ज्यादा, है ना। मंझली बहू बिल्कुल नहीं। कौन हकीकत में रोएगा? एक डायरी रख लेना, दिमाग में लिख लेना, मेरे लिए सच्चे दिल से ये रोएगा। यदि 10 मेंबर 5 मेंबर घर में हैं तो बड़ी मुश्किल से एक आध का नाम लिख पाओगे तुम। ध्यान रखना, नहीं लिख पाओगे हकीकत में कौन रो रहा है। सुबह मरते हैं, दोपहर उठाओ ना, शाम को शादी की सहनाई बज जाया करती है। ध्यान रख, कौन रोएगा तुम्हारे लिए? ईमानदारी से बताना, कोई नहीं ना। हकीकत में तो कोई नहीं रोने वाला। सोचना अब तुम्हारी अर्थी जा रही है, सामायिक करना ऐसे। और उस अर्थी में गांव मोहल्ले के लोग भी आ गए। अब क्या कह रहे हैं वो लोग?
देवता जैसा था चला गया, देवी जैसी थी चला गया, या ये कहेंगे कि अच्छा हुआ पाप कटा, धरती का बोझ उठ गया। ध्यान रखना, जीते जी तो शांति नहीं दी, मरने पे शांत होने आया है। क्या कहेंगे लोग? उनकी आवाज सुनो, लेटे लेटे आवाज सुनो। अच्छा मरा, 100 शिकायत आती थी, 100 उलाहने आते थे, अच्छा मरा दुनिया से। यह हकीकत में जो पीछे पीछे चल रहे हैं वो तुम्हारे लिए सिसक सिसक के रोएंगे। वही मसाला शुरू हो जाता है, ला। वो पूछते हैं कितना टाइम लगेगा फूंकने में, हमको जाना है। दिल्ली में तो ऐसे शमशान हो गए हैं, नाश्ता भी वहीं मिल रहा है। जलाया, नाश्ता किया, सीधे ऑफिस। टाइम कहाँ है किसी के पास? मानने वाला कौन रो रहा है हकीकत में? विचार करना। चलो फूंक फांक दिया, 3 दिन बाद फिर ड्रामा शुरू। वो फोटो वोटो रख के, माला डाल के, अगरबत्ती लगा के, जीते जी तो कपड़े लाए नहीं, मरने पे फोटो लगा रहे हैं। ध्यान रखना, पूरे बैठ गए सब समाज के लोग, सब ड्रामेबाज हैं, एक को भी दुख नहीं है। नाम है शोक सभा, 3 बार तो घड़ी देख रहा है, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। कोई शोक मुक नहीं है। चलो आपकी उठावनी हो रही है, लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लोग कहते हैं ना कि हरे रंग का तोता तोता नहीं होता, कटोरा गागर नहीं होता, संत तो बहुत है, हर संत पुलक सागर नहीं होता। जिस दिन पुलक सागर गया दूसरा आया, नीचे की लाइन तो बदल रहा है। संत तो बहुत है, हर संत ये सागर नहीं होता। अरे बेईमानो, मैं इतना समझता नहीं हूं क्या? 32 साल हो गए मुझे घर छोड़े। मान्यवर बोला आपका एक पेन बनाऊंगा जिसमें आपकी फोटो होगी। मैंने कहा क्या करेगा फोटो बना के? बोले नहीं, आपके भक्त हैं, प्रचार करेंगे, पैंडल बनाएंगे, फोटो लगाएंगे। मैंने कहा पागल, मैं पुलक सागर, तुम करते हो करो, मैंने कहा नहीं है करो, अपने मन से किया। और जितने मन से किए उतने मन से उतार भी सकते हो जिस दिन मूड खराब हुआ। ध्यान रखना है। मैं पुलक सागर कहता हूं, मुझे पेन में मत बिठाओ, बिठाना है तो दिल में बिठाने का प्रयास करो। पेन तो दिल के बाहर होता है, हार्ट के बाहर। कब पेन गिर जाए कोई भरोसा नहीं। मेरी तस्वीरों को दीवालों में नहीं, हृदय में लगाने का प्रयास करो। और एक चीज आपसे कहता हूं कि आप तो ये प्रार्थना करो कि महाराज ये पेन जो आपकी फोटो का है ना, मैं आज संकल्प करता हूं ये पेन जब भी चलेगा ईमानदारी के लिए चलेगा, बेईमानी के लिए नहीं चलेगा। तो मैं कहूंगा तुमने पुलक सागर को दिल में बिठा लिया है। ध्यान रखना, इस पेन से मैं गलत काम नहीं कर पाऊंगा, इस फोटो का मैं दुरुपयोग नहीं करूंगा। इतना संकल्प कर लो तो मैं कहूंगा कि सलुम्बर वालों, तुमने शहर में प्रवेश नहीं कराया, तुमने अपने दिल में मुझे प्रवेश कराया। कि कुछ ऐसा करो कि तुम पे कुछ लिखा जाए, या कुछ ऐसा करो तुम किसी पे कुछ लिख सको। दुनिया तुम्हें सदियों याद करेगी। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूं। जय मां। परम पूज्य